कल अब जब मुलाकात है ना सुबह को शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की, तो भाई जब मुआशी तौर पे इतना बैंकरप्ट हुआ हुआ है मुल्क, आप क्यों आना चाहते हैं इसमें? आप क्यों आके अपनी गर्दन बीच में फंसा रहे हैं? आने दे किसी और को। लेकिन नहीं, इस मुल्क की हड्डियों में गूदा भी बच गया, क्योंकि गूदा भी चूसना होगा, क्योंकि मियाँ साहब के सर पे और आंखों पे इस वक्त जो है इंतकाम की आग सब। मेरी प्रिडिक्शन है अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो PMLN लाहौर में एक सीट भी नहीं शायद जीत सके। तो अगर आपके मुल्क का वजीर आजम जो है वो अपनी सेल्फी खुद UN में उतार रहा है और उसको वायरल कर रहा है, तो आप सोच लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिश तबस्सुम। नाज़रीन, मियां साहब के आने की खबरें हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं और अभी ये सर लग रहा था कि अब शायद वो आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की भी अब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद उनकी जो आने की तारीख है उसमें कुछ चेंजिंग्स की जा रही हैं, शायद अब वो किसी और डेट को आए। पता नहीं सच है या नहीं। और सर जावेद लतीफ साहब ये कह रहे हैं कि हम मियां साहब को लेने एयरपोर्ट इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि शादियों का सीजन है, लोग डिस्टर्ब होंगे। सर ये क्या लॉजिक है? बात यह है, मैं आपको बताऊं कि मासूम लोग हैं, इनके फॉलोअर्स भी, इनके चाहने वाले भी। आप देखें ना कि शादी का सीज़न होगा, वो कहते हैं जी वो आएंगे, एम्बुलेंस फंस जाएगी। और नवाज शरीफ अगर इतने ही बीमार है, उसको अस्पताल जाना है, तो वो एम्बुलेंस में मीनार पाकिस्तान क्यों जाएगा? पहली बात। दूसरी बात है कि रोड ब्लॉक ना हो, ये ना हो, शादी पे लोग तंग होंगे। आप तो चाहते हैं कि 18-20 घंटे में पहुंचे आदमी, ताकि लगे कि कितना मकबूल है, क्योंकि जो जो फंसेगा लगेगा जुलूस का हिस्सा है, जो जो फंसेगा लगेगा आपको लेने के लिए आया हुआ है। तो जावेद लतीफ़ साहब के मुताबिक तो वो नवाज शरीफ चाहते हैं जी आवाम को परेशानी ना हो, इसलिए वो एयरपोर्ट ना आए, और एयरपोर्ट पहुंचने के 2 घंटे के बाद जलसा होगा। लेकिन कल अब जब मुलाकात है ना सुबह को शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की, तो फिर उसे पता चलेगा कि मियाँ साहब ने आना भी है कि मज़ीद एक और ट्रक की बत्ती हमें दिखा देनी है। और एकदम से हो सकता है उनको कोई बीमारी हो जाए, वो हॉस्पिटल भी चले जाएं थोड़े दिन के लिए चेकअप कराने, और फिर डॉक्टर कहे कि जी आपने ट्रैवल नहीं करना बस। तो फिर ये सब कुछ बयानिया एक दूसरा बन जाएगा, क्योंकि अभी तो उनका बयानिया जो है वो कोई ज़ोर नहीं पकड़ रहा, और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ वही उनको समझाने गए हैं। देखते हैं वहाँ पे। तो मतलब इस तरह के चांसेस हैं अभी भी कि नहीं आएंगे मियां साहब? देखे, जब तक वो क्या कहते हैं, जब चांद चढ़ेगा तो सारे देख लेंगे, तो ठीक है ना। चांद आएगा तो देख लेंगे सारे अपना चंदा को। लेकिन अभी तो वो वहाँ बैठ के अपनी कॉफ़ी और खीर एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी कोई टेंशन नहीं है। सर वैसे ये लोगों को मसला क्या है केयर टेकर गवर्नमेंट से? क्यों इनको लगता है कि ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं करवा सकते? स्पेशली पीपल्स पार्टी को क्या मसला है? देखिए, पीपल्स पार्टी को यह मसला है कि 3-4 ऐसे लोग हैं इसमें जो खालिसन मियाँ नवाज शरीफ के फेथफुल हैं, जिनमें सबसे पहले आता है फवाद हसन फवाद का नाम आता है, तौकीर शाह साहब का नाम आता है, आज चीमा का नाम आता है, और भी ऐसे। तो ये तो वो लोग हैं जो हार्ड कोर उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं। आज चीमा और फवाद हसन फवाद जो हैं ये तो जेल रहे हैं बड़े अरसा नैब की जेल में, उनके चक्कर में, मियाँ साहब के चक्कर में। और तौकीर शाह के ऊपर इल्ज़ामात थे लाहौर में जो तारुल कादरी साहब के घर पे फायरिंग हुई थी पुलिस की, और जिसमें लोग शहीद हो गए थे इतने। तो वो सारे आप समझे कि कितने क्लोज, और यानी उनके ऊपर तो वो जुडिशल इंक्वायरी भी हुई थी, कमीशन बना था जस्टिस बाकर नजफी का, उन्होंने उसके खिलाफ फाइंडिंग भी दी थी, उसके बावजूद नवाज शरीफ ने रखा उनको। फिर उसी पोस्ट में वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि ये तो PMLN को लाने का सारा सामान हो रहा है, और PMLN को बचाने के लिए इलेक्शंस के अंदर इसलिए ये केयर टेकर में सारे के सारे PMLN के लोग आए। या तो PMLN कहे कि इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है हमारे से और कल भी नहीं होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को खदशा है। मैंने जो बात हो रही थी किसी से कि जी फवाद हसन फवाद को तो वो इलेक्शंस के बाद गवर्नर पंजाब बना देंगे, आहद चीमा को वो स्पेशल असिस्टेंट बना लेंगे, और तौकीर शाह कंटिन्यू करेंगे इसी तरह। तो अगर तो ये बातें हैं तो ये बड़ी तशवीशनाक बातें हैं, और अगर हमें तशवीश है तो उनके ओपोनेंट्स को भी तशवीश होगी। दूसरी, वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आती माविश, ऑनेस्टली, मैं जब भी सुनता हूँ शहबाज शरीफ की बात सुनता हूँ, नवाज शरीफ की बात सुनता हूँ, कहते हैं जी बैंकरप्ट हो गए थे,
हमने बचाया, और अभी भी बड़े मुआशी चैलेंजेस हैं, पता नहीं मुल्क कैसे ठीक हो सकता है, ये वो व्हाटएवर। तो भाई जब मुआशी तौर पे इतना बैंकरप्ट हुआ हुआ है मुल्क, आप क्यों आना चाहते हैं इसमें? आप क्यों आके अपनी गर्दन बीच में फंसा रहे हैं? आने दे किसी और को, पहले वो निकाल ले इससे, फिर आप इतने मकबूल और हर दिल अजीज हैं, आप आ जाइएगा हुकूमत में। लेकिन नहीं, इस मुल्क की हड्डियों में गूदा भी बच गया तो इन लोगों की पावर स्ट्रगल जो है वो ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि गूदा भी चूसना होगा कुछ ना कुछ तो। सर, इस्लामाबाद के मकामी मजिस्ट्रेट ने खान साहब को 25 सितंबर को अटक जेल से अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया है। आपको लग रहा है इस हुक्म पर अमल दरामद होगा और खान साहब जो हैं वो 4 दिन बाद पहली बार अटक जेल से बाहर आएंगे? मैं तो चाहता हूँ कि वो आएँ और देखें, लोग देखें उनको, ताकि उनकी सेहत के ऊपर भी सारे शकूक व शुबात ख़त्म हो जाएंगे। जो भी है वही पता चल जाएगा कि ही इज़ इन गुड हेल्थ एंड गुड स्पिरिट्स। और बेसिकली ये केस जो है ये उनके निकाह के ऊपर है ना, मेरा ख्याल है जाली निकाह के ऊपर। तो जज साहब ने रोपकार भी इशू करने को कह दिया सुपरिटेंडेंट जेल को। तो सुपरिटेंडेंट जेल तो उसको मना नहीं कर सकता, अगर कोई और सुपीरियर अदालत उनको रोकती है तो रोक दे। लेकिन अभी तक तो लगता है कि खान साहब को निकाला जाएगा, लाया जाएगा, हवाखोरी भी होगी, इस बहाने को मीडिया से टॉक भी हो जाएगी। अगर उनको कोई ना कोई तो मौका मिल ही जाएगा बीच में सवाल जवाब का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखते हैं कि ये ना हो कि अटक में ही अदालत चली जाए और वहाँ पे ही सवाल जवाब हो जाए, वो भी हो सकता है। सर, ऐवान सदर में आज फिर हलचल हुई है। मोहम्मद अली दुरानी साहब की एक और मीटिंग हुई है सदर साहब से। आपको क्या लग रहा है, इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान जो दूरियां हैं वो कम हो सकती है? देखें, मोहम्मद अली दुरानी ने सदर आरिफ अलवी से दूसरी मुलाकात की है गुज़िश्ता चंद दिनों में। सदर ने काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया बकौल उनके। अब हो सकता है कि मोहम्मद अली दुरानी जो है वो कॉन्डुइट हों, उनको कहा गया हो कि ये करें या बातचीत करें, दो लोगों के दरमियान मीडिएशन करवाएं। और ये भी हो सकता है कि मोहम्मद अली दुरानी की ये खुद साख्ता काविशें और कोशिशें हो कि इस बहाने वो इन हो जाएं, तो नज़र आ जाए तो कि जनाब वो भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी बात सुनी जाती है, यानी जो इम्पोर्टेंट ऐवान है वहाँ पे। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मुझे ना इस मुलाकात का पस मंज़र समझ आ रहा है, ना मुझे इसका जो है ना वो रिज़ल्ट समझ आ रहा है, क्योंकि दुरानी साहब 3 में ना 13 में वो क्या, यानी किसके बारे में नेगोशिएशन उन्होंने करानी। लोग कह रहे हैं कि आर्मी चीफ का कोई पैगाम है, ये वो। तो आर्मी चीफ तो खुद मिल चुके हैं अभी प्रेसिडेंट को, कई घंटे की मीटिंग हुई थी, उसमें स्टाफ को भी हटा दिया गया था बीच में, DGI भी थे वहाँ पे। तो उनको दुरानी साहब की क्या ज़रूरत है? आई मीन आई फेल टू अंडरस्टैंड, बट होगा कोई ना कोई लॉजिक होगा। हर दफ़ा नहीं हर बात पता होती है हमें। सही सर, मतलब आपकी चुड़ैल ने नहीं आपको कोई खबर दी इस दफा? नहीं सर, इलेक्शन कमीशन ने आज कह दिया कि अगले साल जनवरी के आखिर में इलेक्शंस हो जाएंगे। लग रहा है आपको हो जाएंगे? चलें, हो जाए। अगर चंद महीने के बाद भी हो जाए तो बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे अब डाउट है कि ये इलेक्शंस फेयर होंगे। मुझे आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर ये इलेक्शंस फेयर हो गए। और अगर ये इलेक्शन फेयर ना हो, में आज तक आपको लगता है कि फेयर इलेक्शंस हुए हैं? नहीं, ये इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें किसी भी, यानी आप समझे, तर्ज में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी सारों के पास। और मुझे लगता है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने शायद अभी तक ये नहीं सीखा कि हालात किस नहज पे पहुंच चुके हैं और कितनी खराबियां हो चुकी हैं, और ये तालाब का पानी कितना गंदा हो चुका है, और इसमें से बू भी आ रही है, सड़ान भी आ रही है। और अगर इस पानी को ना चलने दिया गया तो बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। सर, फिरदौस आशिका अवान साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की दी गई जो पिच रिपोर्ट है उसको देखकर होम ग्राउंड वापस आने का फैसला करेंगे। तो सर, ये पिच रिपोर्ट किसने बनाई है और मियां साहब होम ग्राउंड से क्यों घबरा रहे हैं? बात यह है कि फिरदौस आशिक अवान ने शहबाज शरीफ की बरतानिया रवानगी पे ये रद्द-ए-अमल दिया। वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने गए तो 24 घंटे में शहबाज शरीफ को कौन सी पिच रिपोर्ट मिल गई है। तो बांगी मारी है उन्होंने। बेसिकली वो शहबाज शरीफ एक मैसेज लेके गए हैं और वो कहेंगे उनको कि जी ये बयानियाँ बदलें, तो मियाँ साहब जो हैं उस पर हो सकता है आने का टाइम बदल लें, क्योंकि मियाँ साहब के सर पे
और आंखों पे इस वक्त जो है इंतकाम की आग सब समाई हुई है और उनको कुछ नहीं नज़र आ रहा सिवाय इंतकाम लेने के। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ अगर पिच की रिपोर्ट मिल गई उनको और उनकी मर्जी की ना हुई तो पिच पे खुद उतरते हैं टीम लेके या किसी और को टीम का कप्तान बना देते हैं और कहते हैं जा भाई तू जा। तो उस सूरत में तो मज़ीद वीक हो जाएगी PMLN और मेरा ख्याल है कि फिर उनको लेने के देने भी पड़ जाएंगे। अब ये पहली बारी हम ये देख सकते हैं कि लाहौर जो PMLN का गढ़ समझा जाता है हमेशा से, मेरी प्रेडिक्शन है अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो PMLN लाहौर में एक सीट भी नहीं शायद जीत सके, बाकी अल्लाह को पता। सर, अनवारुल हक काकर साहब और IMF सरबराह की मुलाकात हुई है और IMF सरबराह ने अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूल करने पर जोर दिया है। तो सर, IMF तो ये मुतालबा करता रहता है, आपको लग रहा है कि सरकार जो हमेशा पीछे हट जाती है इस बार अमल दरामद करा पाएगी? यार काकड़ साहब का हाल ये है कि काकड़ साहब ने पूरी कोशिश कर ली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, उनकी तस्वीर नहीं किसी के साथ उतरी, उनके अपने स्टाफ ने नहीं उतारी, एंड में बेचारे ने एक सेल्फी अपनी उतार के उसको भेज दिया और वही वायरल हो गई। तो अगर आपके मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो अपनी सेल्फी खुद UN में उतार रहा है और उसको वायरल कर रहा है तो आप सोच लें कि उसके कितने कुछ सत्तू हैं। और वादे तो उन्होंने पहले भी किए थे, उन्होंने कहा था कि हम सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली ख़त्म कर देंगे, फिर खुद ही उससे मुकर गए थे। तो काकड़ साहब जब कुछ करेंगे तो करेंगे, मुझे कुछ ज़्यादा उनसे अमल दरामद की उम्मीद नहीं है। सही। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।